बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महंगाई और सैलाब की तबाह कारियों की सताई हुई आवाम के ऊपर एक और मुश्किल आन पड़ी है, और ये मुश्किल IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर वाज़ह कर दी है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अब वो मुआहदे जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए थे उनकी कंटिन्यूटी, और शहबाज हुकूमत ने जो नई शराइत तय की हैं उनके साथ, उनकी कंटिन्यूटी के बाद पाकिस्तानी अवाम जो है मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इमरान खान साहब के साथ जो मुआहदे हुए थे उसकी पासदारी नहीं हो सकी, उसकी भी वजाहत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में मौजूदा जो महंगाई का सैलाब है, जो तूफ़ान है, जो महंगाई आई हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये भी IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर वाज़ह कर दिया है। और अब इसके ऊपर इबहम ख़त्म हो जाना चाहिए, ये क्यास आराइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, ये सियासत इसके ऊपर ख़त्म हो जानी चाहिए कि कौन है मौजूदा माशी मुश्किलात का ज़िम्मेदार। ये बात अब वाज़ह तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत ने जो नई शराइत तय की हैं, और वो नई शराइत के तहत पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो मज़ीद बोझ डालने जा रहे हैं, वो बोझ क्या है, वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो इन्होंने तय कर ली हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ात हैं जो कि सामने आई हैं। उनमें से हमने आपके लिए ये सॉर्ट आउट की हैं चीज़ें ताकि आपको बता सकें, आपके नॉलेज में रह सकें। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने जनवरी 2023 तक पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। ये उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। अप्रैल तक डीजल के ऊपर लेवी 50 रुपये तक पहुँचा दी जाएगी। पावर सेक्टर के लिए 22 और 23 के लिए जो माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बिजली के निर्खों में इजाफा जो है वो किया जाएगा, और सहमाही निर्खों में पैदावारी लागत के मुताबिक कम बेशी का प्लान बनाकर 30 सितंबर तक IMF को हमें भिजवाना होगा। खसारे वाले कौमी अदारों की फ़रोख्त के कानून की पार्लियामेंट से मंजूरी की जाएगी। गैस की कीमतों पर भी नज़रसानी का फ़ैसला किया गया, और सूबों को ओगरा में नुमाइंदगी देने के लिए ओगरा एक्ट में तरामीम के लिए डेडलाइंस भी तय की गई हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो कानून और अदारा जाती एंटी करप्शन कवानीन और रूल्स यकजा करने का फ़ैसला किया गया है। नई एंटी करप्शन पॉलिसी और निज़ाम के लिए टास्क फोर्स 30 जून 2023 तक मुकम्मल की जाएगी। ये भी बात मुकम्मल हो चुकी है। ये भी बात बाकायदा हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदे की सूरत में सामने आ चुकी है। बैंकों के डूबे हुए कर्जों के हुजम में कमी के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दी जाने का फैसला किया गया है। 2 निजी बैंक जिनका सरमाया की किल्लत के बायस जो है वो बंद या सरमाया की मालियत पूरी करके मई 2023 तक उनके मसले को हल किया जाएगा। और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को खसारे से निकालने या फ़रोख्त के लिए कानून साजी, ओगरा में सूबों को रुकनीत देने के लिए ओगरा एक्ट में तरामीम सितंबर 2022 तक पार्लियामेंट से मंजूर कराने। ग्रेड 17 तक ग्रेड 22 के अफसरान, मुंतखब वफाकी वज़रा, मामलीन और मुशीरों के लिए एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम दिसंबर 2022 तक मुतारफ़ करवाने की डेडलाइन भी दी गई है। ये हैं वो तमाम शराइत जो कि हुकूमत ने IMF के साथ बाकायदा तौर पर तय की हैं, और इनको करने के बाद ये जितनी शराइत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मज़ीद जो है वो महंगाई का तूफ़ान आएगा, मज़ीद बोझ डलेगा, और पाकिस्तान की आवाम जो है मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि IMF ने क्या बताया है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी मुश्किलात हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है, क्यों इन 8 शराइत को हमें मानना पड़ा है, और इस सारे सनेरियो का एक्चुअल में पिक्चर क्या है ये भी अब क्लियर हो चुका है। इसके ऊपर सियासत अब नहीं होनी चाहिए, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी भी एक जो है वो पार्टी की को साइड लेने लिए बगैर मैं आपको हक़ाइक़ बताऊं, और यही मेरा काम है, और यही मैंने हमेशा किया है। IMF का पाकिस्तान में जो मुआहदा हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ, उसके मुतालिक वो लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो हमसे वादा किया था उस वादे से वो मुनहरिफ हो गए, उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। PTI की साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम में तय किए गए अहदाफ और वादों से इनहराफ किया, जिससे पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा खिलाफी करके पेट्रोल और डीजल और बिजली के निर्खों में कमी की। टैक्स छूट देने से माली और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ, और ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपये की कदर गिरने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। रीज़न बड़ी वाज़ह बता दी उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने की एक बुनियादी वजह क्या है कि टैक्स छूट देने से माली और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ, और ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपये की कदर गिरने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। बैरूनी पोजीशन गैर मुस्तहकम और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला और के ज़खायर और रुपये की कदर में नुमायाँ कमी आई। ज़र मुबादला ज़खायर प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ हैं जी,
وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے نہیں کیے گئے IMF، اس کے علاوہ 7 سٹرکچرل اہداف پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس نقطے کے اوپر IMF اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہو سکا، اور یہ اگر وہ کر لیتے تو یقیناً پاکستان کی جو مشکلات تھی ان کو کم کرنے کے اندر جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ باقی اب میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے معاملے کو لے کر کے وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے یا 2 فرد کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کے جو اسلام ہے وہ آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ کیا عمران خان صاحب کو یہ زیب دیتا تھا کہ انہوں نے اس وقت جو معاہدہ کیا تھا وہ پاکستان کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کی غرض سے کیا تھا معاہدہ، اور پاکستان کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کی غرض سے کیا گیا معاہدہ یقیناً پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے فائدہ مند تھا؟ پھر آپ نے اپنی حکومت کو جاتا دیکھ کر جو معاہدے کی خلاف ورزی کی، بظاہر آپ نے عوام کے اوپر جو ہے وہ ایک وقتی ریلیف دینے کی کوشش کی کہ جناب میں تو یہ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک واضح طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ معاہدے کسی فرد سے بھی ہو سکتے ہیں، معاہدہ وہ بھی ہے جو آپ کے رب کے ساتھ ہے، آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیرے حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی ضروری ہے، وہ تو چلو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 2 فرد آپس میں کرتے ہیں، 2 قومیں آپس میں کرتی ہیں، 2 ملک آپس میں کرتے ہیں تو اس معاہدے کو آنر کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے سیاست بچانے کی غرض سے آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس وقت آپ نے 5 روپے یا 10 روپے پیٹرول کے اندر دے کر آپ نے وقتی ریلیف عوام کو منتقل کیا، لیکن اس کا خمیازہ آج عوام کو 150 سے 200 روپے پیٹرول زیادہ خرید کر جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مہنگائی کے فگرز جو ہیں وہ 27% جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تمام کام آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے پھر کچھ اس کا امپیکٹ تھا، کچھ مزید چیزیں ایڈ آن ہوئی، اور پھر انہوں نے مزید جو ہیں وہ سخت ایگریمنٹس کیے، سخت فیصلے کیے، جس کا مزید امپیکٹ پاکستان کی عوام کے اوپر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ نہ پیدا کی جائیں، نہ ہوں، اور وہ ان میں کمی جو ہے وہ آنی چاہیے۔ حکومت اپنے طور پر کام کر کے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، آنے والے دنوں کے اندر اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، لیکن اکانومی کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ چینلائز ہوتی۔ IMF آپ کی اکانومی کو چینلائز کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو کس کروٹ بیٹھے گی، لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ موجودہ مشکلات کا ذمہ دار موجودہ حکومت کے علاوہ عمران خان کی حکومت بھی ہے۔ اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔